छह राज्यों की 7 सीटों पर चल रहे उपचुनावों के लगातार रुझान देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अगला रुझान उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट से देखने को मिला है। यहाँ पर भी समीकरण क्या बन रहे हैं, इस पर बातचीत हम करने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सब आपका। और क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं? जी, घोसी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में। इतनी चर्चा तो कोई पूरी स्टेट का इलेक्शन हो तब नहीं होती है, लेकिन इस सीट की बहुत चर्चा थी। और इस सीट की चर्चा इसलिए थी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सीधा एनडीए वर्सेस इंडिया की एक चुनौती बनाने की कोशिश हुई है। और जो अभी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान, वो पहले कभी एसपी के जो उम्मीदवार हुआ करते थे और फिर एमएलए भी बने और रिजाइन करके दोबारा उन्होंने बीजेपी से लिया, इसलिए काफी कशमकश थी यहाँ पे। तो कुल मिला के अभी यहाँ पर खुश होने की बात इंडिया गठबंधन के लिए है। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को यहाँ पर 3,381 वोट मिले हैं और वो 178 वोट की लीड ले चुके हैं, बहुत माइनर लीड है। दारा सिंह चौहान को यहाँ पर 3,203 वोट मिले हैं। तो कुल मिला के एक माइनर लीड ही सही, पर यहाँ से भी इंडिया गठबंधन के लिए एक छोटी सी राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी उम्मीदवार अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट हैं और उनको कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं, वही 30, 55, 32 इतने वोट मिल रहे हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है गीता, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन और दारा सिंह चौहान यानी कि बीजेपी यानी कि एनडीए, और वो अभी 178 वोटों से दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सर कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही दो मैं कहूंगी कि ऐसी पार्टियां रहने वाली है जिसमें से हमें रिजल्ट के अंत में कोई नाम देखने को मिल सकता है। बाकी लोग काफी दूरी पर हैं और मुख्य मुकाबला और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला मैं कहूंगी इस ही विधानसभा सीट पर जो है देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्य मुकाबला और बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला। उसका कारण ये भी है गीता, कि इस सीट पे जो है वो पूरी पूरी एक पार्टी का वर्चस्व लगा हुआ था। हमने देखा कि यहाँ पर सीएम योगी ने पूरी तरह से लीड किया इस पूरे कैंपेन को, और हमने ये भी देखा कि किस तरह पे यहाँ पे अखिलेश भी आए और पूरा जोर उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ था। और ये गठबंधन की लड़ाई है इसीलिए। और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए जाना है, फिर लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, इसीलिए हम इसको क्वार्टर फाइनल कह रहे हैं। उसके बीच ये एकदम कांटे का मुकाबला होगा, ये आपको अभी पता लग गया। ये राउंड वन का जो है, ये उसके रुझान है, राउंड वन के बाद वाले आगे जाके और टफ हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी सीट है, बड़ा यहाँ पर वो है, 34 राउंड कुल होने हैं। तो पहले राउंड में यहाँ पर खुशी इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए 178 वोट की लीड है, और इसमें बैलेट पेपर भी शामिल हैं। और ईवीएम अभी खुला है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ईवीएम 8:30 के बाद खुल गए हैं। नो डाउट उसकी सेकंड राउंड की काउंटिंग भी शुरू हो गई होगी, लेकिन इसमें मुख्य तौर पर बैलेट पेपर शामिल है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मुस्कुराने की एक वजह है, क्योंकि घोसी सीट को लेकर किस तरह से रोज एक दूसरे पर बयानात आ रहे थे, एक दूसरे को घेरा जा रहा था, वो सिर्फ घोसी सीट को लेकर। हालांकि एक सीट इतने बड़े उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकती, तो मुश्किल है। और ये वो सीट है जो अभी समाजवादी पार्टी के पास ही थी। तो बीजेपी अगर जीतती है तो छीनती है, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो रिटेन करती है। तो इसमें बीजेपी को ज्यादा टेंशन का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीट पहले भी उनके पास नहीं। तो कुल मिला के जी ये कहा जा सकता है लेकिन कि घोसी पे सबकी नजरें हैं आज। जी, और मुझे लगता है कि ये नजरें हमारी भी बनी हुई है इसी तरीके से। जब राउंड 2 का अपडेट आएगा तो भी जनता तक जरूर हम पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि अब एक अगली सीट पर समीकरण क्या है उस पर बात करने का समय आ गया है। आप सभी यूं ही नेशन स्पीक्स के साथ बने रहिए। नेशन स्पीक्स 6 राज्यों की 7 सीटों पर लगातार आपको अपडेट दे रहा है। हर एक राउंड की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आप यूं ही लगातार नेशन स्पीक्स के साथ बने रहिए।